हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है, पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि जो अभी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग जो टॉपिक है ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इससे मल्टीपल 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बल्कि ज़्यादा भी आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस कोई नहीं भी देखी हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग में, वो हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे इतनी वीडियोस हुई हैं, किसी में भी ये लेक्चर 5 तक हम नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। इसमें हम लेक्चर 5 पे आ गए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है। ठीक है, लेंदी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेंदी मतलब बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है और अपने आप में ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसीलिए हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मन लगा के आज की भी वीडियो करते हैं। चलिए स्टार्ट। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, आपको बोर्ड पे ही लिखा हुआ दिख रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। क्या लिखा है? नेटवर्क डिवाइसेस। तो बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस है क्या? आपको पता है कि नेटवर्क को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को अगर हमें आपस में जोड़ना होता है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी इक्विपमेंट्स की, किसी ना किसी कंपोनेंट की जरूरत हमें पड़ती है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम डिवाइसेस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइसेस का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। रीड करिए। नेटवर्क डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू कनेक्ट computers, printer, phone and other devices within a computer network. They manage and direct data traffic, ensuring that data reaches its correct destination. यानी कि नेटवर्क डिवाइस वो डिवाइस हैं जिसमें हार्डवेयर होते हैं, उपकरण होते हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल और बाकी की जितनी भी अन्य डिवाइसेस होती हैं एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये डिवाइस डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी सही स्थान तक पहुंचे। अब सपोज आपने क्या किया, आपने नेट फैसिलिटी, आपके पास फोन है, फोन में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब और घर पे आपके क्या है? वाईफाई। आपने वाईफाई मोबाइल को आपने वाईफाई से कनेक्ट किया। अब क्या आपको अगर अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को अगर नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा तो क्या उसके लिए भी आपको दूसरा वाईफाई लगाना पड़ेगा? नहीं, एक ही डिवाइस से हमारे मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उन्हें हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ? तो इसलिए हर एक डिवाइस के लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस की, हमें हर एक हार्डवेयर के लिए अलग अलग डिवाइसेस की नीड नहीं होती। हम एक ही डिवाइस से बहुत सारे उपकरण को, डिवाइसेस को जोड़ करके हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। उसका क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे कि जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो एटलीस्ट है क्या क्या। देखिए, जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस है, 8 टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। क्या है? 8 टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली डिवाइस जो है वो हमारी क्या आएगी? बताइए बताइए, क्या आएगी? रिपीटर। क्या आएगी? रिपीटर। सब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार हम सबके नाम जान लेते, गो थ्रू कर लेते कि ये सारी डिवाइसेस एटलीस्ट हैं क्या क्या। तो नेटवर्क डिवाइसेस जो होती हैं हमारी वो 8 टाइप्स की होती हैं। जैसे फर्स्ट आ गई आपकी रिपीटर। ठीक है,
सेकंड है आपकी हब। हब के बारे में हमने पढ़ा भी था नेटवर्क में। थर्ड है आपकी गेटवे। फोर्थ है आपकी स्विच। फिफ्थ है आपकी आउटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। सिक्स्थ आपकी क्या है बताइए? सिक्स्थ है ब्रिज। सेवेंथ है मॉडम। क्लियर है? हम यहाँ पे बेसिकली 7 हमारी जो मेन, हम यहाँ पे 8 नहीं, हम यहाँ पे 6 को ही पढ़ेंगे आज से। ठीक है, 7 को ही पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो मेन हमारी ये 7 नेटवर्क डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिन्हें हम कौन कौन सी हैं जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं? रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, आउटर, ब्रिज एंड मॉडम। ये साथ के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक हम बाद में पढ़ेंगे जिसको मैंने 8 लिख दिया था। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर और है आपका। पहले ठीक है, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके स्टार्ट करेंगे। क्लियर है आपको ये 7 टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस? चलिए एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं कि कैसी दिखती है। देखिए, सबसे पहले आपका ये मॉडम है। ठीक है, ये मॉडम है। एनआईसी, रिपीटर, हब, आउटर, ब्रिज, गेटवे एंड स्विच। तो ये जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, ये क्या है? हमारी 8 की 8 डिवाइसेस। जो मैंने उसमें नहीं लिखी है वो नहीं लिखी है एनआईसी, जिसके बारे में हमने कहा कि हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारी 8 की 8 आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल, पेपर देखिए यहीं से ही बनता है, कहीं और से नहीं बनता है। पूरा आपका एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है, बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको मन लगा करके पढ़ना है और अपने आप पे विश्वास रखना है कि यस आप अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से एग्जाम। अगर आपने आज से पहले भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा था तो ये जितनी भी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में दी हुई हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, बट आपको 2-3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप ये वीडियोस जरूर देखिएगा, सो दैट जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं ये अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है हमारा रिपीटर। क्लियर है? रिपीटर क्या है बताइए? रिपीटर किस तरह की डिवाइस है, कैसे यूज में आती है बताइए? कोई बताएगा कि रिपीटर कैसी डिवाइस है? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हाँ चलो, रिपीटर बताने से पहले बिल्कुल आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, रिपीटर जो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है उन्हें हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? नेटवर्क बनाने वाले उपकरण। क्या कह सकते हैं? नेटवर्क बनाने वाले उपकरण। क्लियर है? जो ये नेटवर्क बनाने वाले उपकरण हैं इनके नाम अभी हमने पढ़े कि मॉडेम, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे। यानी कि आप कह सकते हो इसको, बिल्कुल हिंदी में भी लिखवा दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट में जैसे आप लोग रिप्लाई कर रहे हो कि हिंदी में बताइए, तो इसीलिए मैंने रिपीटर हटा करके हिंदी में किया है। लिख लीजिए की पॉइंट्स इसके कि जब दो या दो से अधिक उपकरणों को का उपयोग
जब दो या दो से अधिक उपकरणों का उपयोग नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक उपकरणों का प्रयोग नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है। क्या है, वाईफाई कनेक्शन है। अब आपको उससे अपने मोबाइल फोन को भी जोड़ना है, ठीक है, मोबाइल फोन भी आपने जोड़ दिया, आपने उससे अपना लैपटॉप भी जोड़ दिया, ठीक है, आपने उससे अपना टीवी भी जोड़ दिया, तो क्या हुआ, आपने अपना मोबाइल जोड़ा, आपने अपना लैपटॉप जोड़ा, आपने टीवी जोड़ा, तो इससे क्या हुआ, हमने डिवाइसेस का यूज करके एक नेटवर्क क्रिएट किया है। तो यही सब चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, नेटवर्किंग, ठीक है। अब ये नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है इन्हें हम यूज कैसे करेंगे, अब ये देखिए रिपीटर। अब हम आगे सबसे पहले रिपीटर पे, ठीक है, चलो पहले हम रिपीटर की वीडियो यहाँ पे रिटन पार्ट देखते हैं, उसे एक्सप्लेन करेंगे, आगे आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। रिपीटर क्या है, एक तरीके का नेटवर्क है जो कि यूज में आता है एम्पलीफाई और रिपीट सिग्नल सो दैट दे कैन रीच लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट बिकमिंग वीक और डिस्ट्रॉयड। यानी कि रिपीटर एक तरीके की नेटवर्क डिवाइसेस है जिसका उपयोग सिग्नल को बढ़ाने और दोहराने के लिए किया जाता है ताकि वह अधिक दूरी तक बिना कमजोर हुए पहुंचे। ये देखिए, ये जो है ये आपका क्या है, रिपीटर, ये क्या है आपका रिपीटर है। क्लियर है? अब जब ये आपका रिपीटर है और आप देखो यहाँ पे इसके डिफरेंट पोर्ट्स दिए हुए हैं जहां पे आपके वायर्स यहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक है। इसमें इस तरीके का ऐसे एक अडॉप्टर आगे लगा होता है वायर में, जो वो अडॉप्टर इन पोर्ट के अंदर जाकर के आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखिएगा आगे। बिल्कुल, अब हम इसके क्या करेंगे, हम एक एक करके इसके की पॉइंट्स यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिपीटर, ठीक है। रिपीटर पढ़ रहे हैं अब हम, तो रिपीटर के डेफिनेटली की पॉइंट्स भी लिखेंगे ना। चलिए लिखते हैं, मेरे साथ ही लिखते हुए चलिए, ठीक है। दिख रहा है सभी को? रिपीटर का उपयोग क्या है, रिपीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, जब दो डिवाइसेस के बीच में दूरी बढ़ जाती है, जब डिवाइसेस के मध्य या के बीच में दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है, उससे सिग्नल्स हमारे वीक हो जाते हैं, तो सिग्नल वीक हो जाते हैं, ठीक है। लिखते चलिए, सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, तो रिपीटर का क्या काम होता है, उन सिग्नल्स को सही करने का काम किसका होता है, रिपीटर का। रिपीटर का बेसिकली उपयोग तभी किया जाता है जब दो डिवाइसों के बीच में दूरी बढ़ जाती है तो सिग्नल का नेटवर्क वीक हो जाता है, तो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं जिसके लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ठीक है, इसका मतलब है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसका काम
डेटा सिग्नल को डिवाइसेस इसका काम डेटा सिग्नल को रिसीव करने का होता है, रिसीव करने का होता है। क्लियर हुआ? जैसे आप मानो आपने कई बार होता है ना हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, हम कहते हैं नेटवर्क चले गए, सिग्नल चले गए, और बाहर जाते हैं कि हाँ हमें सिग्नल मिल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि बेसिकली रिपीटर का काम आपको सिग्नल प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसका काम दूरी बढ़ाने के लिए दूरी बढ़ाती है, लेकिन ये सिग्नल को कम ये इसकी स्पीड कम नहीं होने देती। ये सिग्नल बढ़ाती है बिना स्पीड को कम किए, यानी कि आपकी इससे कोई भी सिग्नल पे आप स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डेटा उसी स्पीड से आपको वाईफाई कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो उसी स्पीड से मिलेगी, उसकी स्पीड को कम नहीं करेगा। ये जो होता है ये OSI की पहली लेयर पे काम करता है। OSI की पहली लेयर, ये OSI की पहली लेयर पर काम करता है। अब आप कहोगे OSI है क्या? तो OSI का जो पूरा नाम होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या नाम होता है? यहां लिख दो, लिख लीजिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर हुआ? बिल्कुल, ये OSI की क्या करता है, पहली लेयर पे काम करता है, और ये डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल दोनों तरीके से वर्क करता है। क्लियर हुआ? लिखिए, ये की पॉइंट्स लिखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो हाँ, ये डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। हाँ, अच्छा, OSI, ठीक है, OSI जो है, OSI आपकी पहली लेयर पे वर्क करता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये इंटरनेट को समझाने के लिए बनाया गया था। ये मॉडल, OSI मॉडल जो है, ये इंटरनेट को बेसिकली समझाने के लिए बनाया गया था। जब दो नेटवर्क की दूरी बढ़ जाती है तो उसके सिग्नल को उसको कनेक्टिविटी देने के लिए हम नेटवर्क वाईफाई का यूज करते हैं, रिपीटर का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग, जो रिपीटर है इसका उपयोग स्टार टोपोलॉजी के में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में रिपीटर का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? रिपीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल, का यूज किया जाता है। क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक बताइए, किसी को कुछ नहीं समझ में आया? बस मेन आपको याद रखने की इतनी सी बात है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये क्या करता है, सिग्नल को बढ़ाने के लिए, यानी कि बार बार दोहराने के लिए इसका उपयोग, रिपीटर का उपयोग किया जाता है। ये चेक करता है, बार बार सिग्नल को दोहराता है कि नेटवर्क आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। बार बार ये नेटवर्क को चेक करता है, तो डेफिनेटली नेटवर्क की स्पीड बढ़ जाती है। बार बार अगर आप कोई चीज याद करोगे तो वो चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो बार बार जब हम एक ही चीज देखेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी और लाइफ टाइम के लिए रहेंगी।
सेम इसी तरह से रिपीटर का काम होता है बार बार नेटवर्क को चेक करना कि कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है, सिग्नल आपके वीक है कि नहीं है। तो ये जब बार बार ये काम करता है तो डेफिनेटली आप यानी कि आपको सिग्नल आपका जो है वो स्ट्रांग हो जाता है आपके कंप्यूटर का, ठीक है, वाईफाई का। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये समझा है कि रिपीटर का उपयोग जब डिवाइसेस के मध्य दूरी बढ़ जाती है तो सिग्नल वीक हो जाता है, तो उस सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। सेकंड है कि इसका काम डेटा सिग्नल को रिसीव करने का होता है। ये सिग्नल बढ़ाता है बिना स्पीड को कम किए, ये स्पीड को कम नहीं होने देता, सिर्फ उसके सिग्नल्स पे वर्क करता है। और ये OSI की पहली लेयर पे काम करता है। और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इसका पूरा नाम है। OSI मॉडल जो है वो इंटरनेट को समझाने के लिए बनाया गया था। ये डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल में इस सिग्नल को कन्वर्ट करता है और इस सिग्नल का और रिपीटर का यूज स्टार टोपोलॉजी के लिए भी किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है हब। क्या टॉपिक है? हब। हब एक बेसिक नेटवर्क डिवाइस है that connects multiple devices within the same network such as a LAN. It sends data to all connected devices at the same time regardless of which device the data is intended for. यानी कि हब एक बेसिक नेटवर्क डिवाइस है जो कई डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क जैसे लैन में आपस में जोड़ता है। यह सभी कनेक्टेड डिवाइस को डेटा एक साथ भेजता है चाहे वह किसी के लिए भी हो। जैसे कि मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था कि ये जो हमारा क्या है, ये हब है। हब को हम डंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डंब। क्यों डंब कहते हैं? क्योंकि इसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती है। खुद की मेमोरी नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम इसे डंब कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये हब है, बिल्कुल ये हब है। और यहाँ पे इसमें देखिए इस हब से सारे कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल कि ये एक तरीके की डिवाइस है, एक ही नेटवर्क में आपस में जोड़ता है। ये मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए, लैन वैन के लिए ये यूज में आ जाता है, लैन के लिए। ठीक है, यानी कि हमें अगर नॉर्मल लाइब्रेरी में या फिर आपके लैब में, स्कूल लैब में अगर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है किसी पर्टिकुलर, यानी कि कहाँ पे, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि भाई लैंड क्यों यूज होता है? लैंड का यूज क्यों होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो होता है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा लैंड का यूज होगा तो वहां पे हम हब का यूज करते हैं, यानी कि लाइब्रेरी में, स्कूल लैब्स में, इन सब में और हब का यूज किया जाता है। इससे सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे आगे बढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हब के बारे में। किसके बारे में? हब के बारे में। तो हब का जो इस्तेमाल किया जाता है, हब का इस्तेमाल सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी कि हब ही होता है। जैसे कंप्यूटर लैब में आपके एक हब से बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो आपने एक बार कनेक्ट की, वायर लगाई और हब पे, और सब जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, यानी सभी। और अगर आपको डेटा भी ट्रांसफर करना होता है तो इजिली आप उससे कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके लिए आपको क्या होता है, किसी की परमिशन की जरूरत, आपको डेटा क्या करना होता है, हब को आप भेजते हो और आपको डेटा
एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि जब ये सारे कंप्यूटर जो हैं ये आपके सेंटर पार्ट से जब जुड़े हुए होते हैं तो ये एक स्टार रूप की एक आकृति डायग्राम बन जाता है। तो इसका उपयोग स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली किया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसे डंब टर्मिनल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया है स्टार टोपोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके हर एक पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो हब होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। मैंने इससे लास्ट क्लास में भी बताया था। एक्टिव यानी कि जिसके लिए हमें बिजली की जरूरत होती है, ठीक है, और पैसिव बिना बिजली के, जिसके लिए हमें बिजली की जरूरत नहीं होती है, बिना बिजली के। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, हाँ इसमें जो होता है बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं और सारे कंप्यूटर इससे आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बस हम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट हाँ इससे मल्टीपल क्वेश्चन इन टॉपिक से, पूरे नेटवर्किंग टॉपिक से, सिर्फ नहीं कि नेटवर्किंग डिवाइस की सिर्फ बात नहीं हो रही है, पूरे नेटवर्किंग टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ अगर सिर्फ एक एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आने लगे तो हम तो सिर्फ नेटवर्किंग पढ़ के चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पूरे नेटवर्किंग टॉपिक से, जिसमें कि नेटवर्किंग है क्या, कैसे यूज में आती है नेटवर्किंग, आपकी टाइप्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हमने पढ़ा था, तो वो सारी ही हमें यहाँ पे काम में आएंगी। ठीक है, तो हम ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटवे, गेटवे क्या है? ये भी एक तरीके का हमारा नेटवर्क डिवाइस है। Gateway is a network device or software that connects two different networks and performs data translation between them. It often functions as an entry and exit point for data traveling from one network to another. यानी कि गेटवे एक तरीके की हमारी नेटवर्क डिवाइस कह सकते हो, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच डेटा का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करता है। यह अक्सर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए एंट्री और एग्जिट की तरह काम में करता है। जैसे आप मान लो एक गेट है, ठीक है, एक गेट है, अब उससे आपको अंदर जाना है, तो अंदर जाना है फिर बाहर आना है, ठीक है, आप इसे एक गेट की तरीके इसे याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इमेज में भी दिया हुआ है कि ये क्या है, ये गेटवे एक तरीके का ये सर्वर है, ठीक है, ये स्विच से यहाँ पे कनेक्ट है, ये थर्नेट है, इससे हमारा प्रिंटर भी अटैच है, इससे हमारे ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स भी अटैच है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉडेम के थ्रू मिल रही है, मॉडेम से ये कहाँ जा रही है, मॉडेम से हमें कंप्यूटर में सर्वर पे मिल रही है, सर्वर से स्विच मोड से और फिर हमारे सभी कंप्यूटर पे आ रही है, यानी कि ये एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, हाँ ये जो है ये DSL केबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे भी पढ़ते हैं अब हम कि बेसिकली हमारा जो गेटवे है वो होता क्या है। बिल्कुल, हाँ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट आ रहे थे गेटवे पे। तो गेटवे क्या है? गेटवे एक तरीके का हमारा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से यह एक
प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से क्या होता है, नेटवर्क अंदर या बाहर आ जा सकता है, अंदर या बाहर आ सकता है। ठीक है, ये जो है गेटवे, ये OSI की थर्ड लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे? ये OSI की थर्ड लेयर पर काम करता है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हाँ बिल्कुल, इसकी हेल्प से हमें नेटवर्क मिल भी सकता है, यानी कि नेटवर्क में आ भी सकता है और नेटवर्क से जा भी सकता है, और ये OSI की थर्ड लेयर पर काम करता है। बिल्कुल, इसकी मदद से ऑनलाइन आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे काम आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि ये बेसिकली दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे डेटा अंदर आ भी सकती है, डेटा के अंदर एंट्री भी हो सकती है और डेटा बाहर एग्जिट्स भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आपको सपोज सोशल मीडिया का यूज करना है, ठीक है, आपको शॉपिंग करनी है, तो क्या करेंगे? आपको ब्राउजर का यूज करना है, आपको ब्राउजर का यूज करना है, तो उन सभी के लिए हमें क्या करना होता है? हमें गेटवे नेटवर्क डिवाइस का यूज हम करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको सपोज ये आपका सिस्टम है, ठीक है, आपको सिस्टम से कोई डेटा कहां लेके जाना है बताइए? इंटरनेट। आपको अपना कोई भी डेटा सिस्टम से इंटरनेट पे लेके जाना है, या फिर इंटरनेट से आपको अपना डेटा सिस्टम पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम गेटवे का यूज करते हैं। बेसिकली गेटवे जो होता है दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग नेटवर्क को, दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने का काम कौन करता है? गेटवे करता है। गेटवे। क्लियर हुआ? यानी कि गेटवे एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से नेटवर्क अंदर आ भी सकता है अंदर, और नेटवर्क बाहर जा भी सकता है। ये OSI की थर्ड लेयर पे काम करता है। इसकी मदद से हम ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे जाना, शॉपिंग करना, ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करना, कुछ भी। ठीक है, अगर आपको डेटा अपना सिस्टम से इंटरनेट पे या इंटरनेट से सिस्टम पे लेके जाना है, तो उसके लिए गेटवे का यूज होता है। बेसिकली गेटवे को अगर आप वन लाइन में डिस्क्राइब करना है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम जो करता है वो गेटवे ही करता है। तो गेटवे हमारे लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विच। स्विच एक तरीके का नेटवर्क डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को विद इन अ लैन एंड सेंड्स द डेटा ओनली टू the specified devices it is intended for rather than broadcasting it to all devices. स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो एक लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कई डिवाइसेस को जोड़ता है और डेटा को सही डिवाइस तक ही भेजता है, ना कि सभी को। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे पोर्ट्स लगे हैं, ठीक है, और सभी
इसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे हैं, इनका यूज करके इसमें आप डेटा अपना सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्विच का बेसिकली यूज किया जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं और ये डेटा को सही डिवाइसेस तक ही भेजता है, ना कि ये सबको भेज देता। मतलब जिसका डेटा है उसी के ही पास जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा, कि जिससे कि उसके डेटा का मिसयूज हो जाए। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक बात? स्टार्ट करें आगे, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अब हम स्विच को पढ़ते हैं। बेसिकली स्विच होता क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हब होता है वो डंप हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है, उसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती है। बट स्विच को हम इंटेलिजेंस टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस टर्मिनल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की बुद्धि होती है, खुद की मेमोरी इसके पास होती है, खुद की मेमोरी होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, ठीक है। तो स्विच के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंसी होती है, अपनी खुद की मेमोरी होती है, इसीलिए स्विच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हब में क्या करते हैं, हम हब में हाफ ड्यूप्लेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, बताइए। मैंने आपको 3 तरीके के ड्यूप्लेक्स बताए थे। एक बताया था सिंपल, एक बताया था हाफ ड्यूप्लेक्स, एक बताया था फुल ड्यूप्लेक्स, बताया था। तो हम जो हब में हम हाफ ड्यूप्लेक्स का यूज करते हैं, जिसमें डेटा एक बार अंदर आ सकता है और एक बार ही डेटा जा सकता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, वॉकी टॉकी, याद आया आपको? इसी तरीके से जो स्विच है, स्विच में हम फुल ड्यूप्लेक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फुल ड्यूप्लेक्स का यूज करते हैं। इसमें डेटा मल्टीपल टाइम्स आ भी सकता है और मल्टीपल टाइम्स आपका डेटा जा भी सकता है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई आपकी, क्या हो गई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, आपकी चैटिंग हो गई, वीडियो कॉल हो गई, ये सब आपके क्या है? फुल ड्यूप्लेक्स के एग्जांपल्स। यानी मल्टीपल टाइम्स हम डेटा हमारा आ भी सकता है और मल्टीपल टाइम्स हमारा डेटा जा भी सकता है। तो सबसे पहले इसमें किसका यूज होता है? फुल ड्यूप्लेक्स का यूज होता है। क्लियर हुआ? फुल ड्यूप्लेक्स का यूज होता है। ठीक है, अब फुल ड्यूप्लेक्स का जब इसमें यूज होता है और इसके साथ ही ये क्या करता है? ओपन लिंक। ठीक है, क्या होता है? ओपन लिंक कह लो या डेटा लिंक लेयर कह लो, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल। तो बेस कंप्यूटर में हाँ, जिसका उपयोग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूं, बस अगर आपने वो भी पॉइंट्स लर्न कर लिए तो इसी पॉइंट से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस और कहीं से नहीं बनते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से ही बन करके आते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्विच जो होता है उसे इंटेलिजेंस टर्मिनल भी हम कहते हैं। इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है। ये फुल ड्यूप्लेक्स का यूज करता है, होता है इसमें। और फुल ड्यूप्लेक्स मैंने अभी आपको फुल और हाफ दोनों ही बता दिए हैं। डेटा लिंक लेयर, फिजिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इसमें यूज किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है कि किस तरह से हम नेटवर्क अपना डेटा जो है वो आपस में एक्सचेंज कर पाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है आउटर। आउटर क्या होता है? आउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स एंड आउट्स डेटा टू and routes data to the correct network. It directs data traffic between networks and is commonly used in home or offices networks for internet connectivity. आउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ये दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और डेटा को सही नेटवर्क में भेजता है। यह नेटवर्कों के बीच में डेटा ट्रैफिक का रूट है और इंटरनेट कनेक्शन के लिए आमतौर पर घर या कार्यालय के नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आउटर की, दिख रही है? ठीक है। हाँ, बेसिकली इसका यूज आउटर का हम कहाँ करते? घरों में या अपने ऑफिसेज वगैरह में करते हैं, जब हमें जहां पर दो नेटवर्क्स को, अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में हमें जोड़ना होता है, हमें अलग अलग इंटरनेट कनेक्टिविटी को, इंटरनेट कनेक्शन के लिए को आपस में जोड़ना होता है। उसके लिए हमें डिफरेंट रूट्स की नीड होती है। भाई अगर हमें एक जगह जाना है, हमें उसके हमें कई मल्टीपल रूट्स पता है, तो डेफिनेटली वहां पे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और ट्रैफिक कम हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। कहते हैं ना, जो चीजें हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं वो रेयर ही बिकती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आउटर का यूज हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाए और हम अपने डेटा को इजीली ट्रांसफर कर पाए। यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? हाँ, तो बेसिकली इससे सारी हमारी क्या होती है, डिवाइसेस आपस में, जिस जगह पे हमें ट्रैफिक कम मिलेगा तो हमें क्या होगा? हमें उससे फायदा होगा। ठीक है, तो आप बताओ कि हम रूट डाइवर्ट कर सकते हैं, तो हम जब रूट डाइवर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं? कौन से नेटवर्क पे करते हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या था? वो था हमारा वैन। क्या था? वैन, यानी कि हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बताइए? आउटर। मैंने लिख दिया था वैन, जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी वही मैंने लिख दिया। ठीक है, आउटर का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? वैन के लिए किया जाता है। वैन में, यानी कि आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में आपके आउटर का यूज किया जाता है। ये क्या करता है? ये आपके रूट को डिवाइड कर देता है। क्या करता है? ये आपके रूट को डिवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि हमें ट्रैफिक भी कम मिलता है। जिससे हमें ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक भी कम मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि हमें अगर जिस भी रूट के मल्टीपल रास्ते पता होते हैं तो उस जगह हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आउटर का यूज करना पड़ता है। कैसे? देखो, हमारे पास सपोज एक लैन है। ठीक है, ये क्या है? ये लैन है। अब हमारा लैन जो है ये बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि लैन जो होता है उसमें हम कभी भी नोड्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं बताइए? स्टार्ट टर्मिनेटर और एंड टर्मिनेटर, स्टॉप टर्मिनेटर का। तो यहाँ पे लैन हमारा क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर हमारा लैन बड़ा होगा तो सिग्नल नहीं आएगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये जो है अभी हमने बात की थी स्विच की। इससे पहले स्विच में मैंने आपको सारी लेयर्स लिखवाई थी कि ये जो है डेटा लिंक लेयर हो गई, फिजिकल लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई। तो ये सारी हमारी किसकी कौन सी लेयर है? ये OSI की ही लेयर है। ठीक है, तो जो हमारा आउटर है ये OSI की कौन सी लेयर पे काम करता है? ये OSI की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। कौन सी लेयर पे? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्लियर हुआ? हाँ, ये OSI की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। क्लियर है? हाँ,
वैन हमारा बिल्कुल वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। हाँ, जहां हमारा लैन एरिया बड़ा होता है वहां हम आउटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आउटर क्या होता है। ठीक है, आगे अभी और भी है जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तब तक का इससे आपको जितने भी, हाँ इसके बाद आपकी बहुत सारे अभी ब्रिज भी रह रहा है, मॉडेम है। ठीक है, तो ये वाले आपके डिवाइसेस रह रही हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज हमने बहुत सारी पढ़ी, गेटवे पढ़ा, हब पढ़ा, रिपीटर भी पढ़ लिया। ठीक है, तो बहुत सारी हमने अपनी डिवाइसेस आज कंप्लीट की हैं और बाकी डिवाइसेस पे बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये सारी डिवाइसेस कैसे हैं और इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक का एक बार पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रीड करिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स और आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।